ये सब क्या है कर्ण? बिना किसी भय के यहाँ मदिरा और मादक पदार्थ बनाए जा रहे हैं और तो और उनका सेवन भी किया जा रहा है। रोटी छूने का साहस कैसे किया तूने? मुझे भूख लगी है। भूख लगी है? तो ये ले, मदिरा पी। जब तक कार्य पूरा नहीं हो जाता भोजन नहीं मिलेगा। और फिर से रोटी मांगी तो क्या कर रहे हो? स्त्री पर हाथ उठाते हो? हमारे मध्य हस्तक्षेप करने वाले तुम कौन हो? मैं राधेकरण, अंग का प्रशासक। वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया। आइए आइए, पधारिए अंगराज। अंग में आपका स्वागत है और हम हैं आपकी प्रजा। ये देखिए, आपके लिए हमने कितने परिश्रम से सिंहासन बनाया है। विराजिए। ऐसे मत देखिए, यहाँ स्वर्ण नहीं पाया जाता है। जो भी मिला उससे आपके लिए आसन प्रस्तुत कर दिया है और आपके भोजन के लिए हमारे हाथों से बनी मदिरा और वन पशुओं का मांस प्रस्तुत है। स्वीकार कीजिए। अरे हटो हटो, मार्ग दो मार्ग दो। जीवन में पहली बार किसी राजा के दर्शन हुए हैं। मैं प्रणाम तो कर लूं। प्रणाम। अरे बड़ी सुंदर है तू चल मेरे साथ। तेरे लिए यहाँ काम है। यहाँ केवल रानियों के लिए ही काम है। राजा का कोई काम नहीं है यहाँ। स्वागत है अंगराज। मुझे यहाँ पर दानव के नाम से जाना जाता है और मुझे मेरे गुप्तचरों ने यह सूचना दी थी कि हस्तिनापुर नरेश हम पर कृपावान हुए हैं। उन्होंने हमारे अंग प्रदेश के लिए एक शासक भेजा है। परंतु राजा महोदय, इस बात से तो आप भली भांति परिचित होंगे
ये एक राजा अपनी प्रजा का प्रतिनिधित्व करता है और प्रजा भी उसी को राजा चुनती है जो उन्हीं की भांति हो, जो उन्हीं में से एक हो। यदि तुम्हें यहाँ पर शासन करना है तो तुम्हें यह सिद्ध करना होगा अंगराज कि तुम हमारे ही जैसे हो। तुम्हें हमारे जैसा बनना होगा अंगराज। तो विलंब क्यों है अंगराज? प्रारंभ करो, इस मदिरा का सेवन करो, सिद्ध करो कि तुम हम में से ही हो। अन्यथा तुम इसी समय यहां से वापस जा सकते हो। अंगराज, अंग का ना तो कभी कोई राजा था और ना ही इसे कभी किसी राजा की आवश्यकता है। और अगर तब भी तुम यहाँ पर निर्वाह करना चाहते हो तो तुम्हें हमारे समान बनना होगा, क्योंकि जो समान नहीं होता उसका सम्मान नहीं होता। उचित कहा तुमने दानव। जब तक हम समान नहीं हो जाते हम साथ नहीं रह सकते। परंतु समान होने के भी दो मार्ग होते हैं। पहला कि मैं तुम जैसा बन जाऊं, और दूसरा कि तुम्हें स्वयं अपने जैसा बना लूं। हाँ, तुम हमारे जैसे हो और ना हम कभी तुम्हारे जैसे बनेंगे अंगराज। चलाओ, इस मूर्ख की बातों में आकर अपना समय नष्ट मत करो। जाओ, जाकर मदिरा बनाओ, जाओ। मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम शांत क्यों थे कर्ण? तुम्हारा एक बाण एक पल में उस दानव का अंत कर देता, और यहाँ अंग में सुशासन का प्रारंभ। ऐसा हो सकता था, परंतु जिन पर शासन करना हो उन्हें समाप्त नहीं किया जाता। मेरा एक बाण उस दानव को सदा के लिए शांत कर देता, परंतु अंग की प्रजा में एक भय उत्पन्न कर देता। प्रजा के मन में राजा के लिए भय नहीं, सम्मान होना चाहिए। मैं यहां एक योद्धा नहीं, राजा बनकर आया हूं वृषाली। तो अब क्या करोगे कर्ण? सम्मान का प्रारंभ प्रेम से होता है और प्रेम का प्रारंभ विश्वास से। मुझे इन्हें विश्वास दिलाना होगा कि मैं इनमें से एक हूं। मुझे इनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए इनमें से एक बनना होगा वृषाली। ये क्या मूर्ख, इतनी रात्रि को क्यों नगाड़ा बजा रहे हो? अब क्या स्वयं राजा अपने आगमन की घोषणा करेगा? ये मेरे आगमन की नहीं, परिवर्तन के आगमन की सूचना दे रहा हूं। ये नाद अंग को एक निद्रा से जगाने के लिए है। ये नाद एक नई भोर के लिए है। ये नाद अंग में सुशासन और न्याय के आगमन की सूचना है। तुमने कहा था ना दानव कि मुझ में और अंग की प्रजा में कोई समानता नहीं। समानता है। मैं भी अंग का विकास चाहता हूं। मैं भी चाहता हूं कि अंग प्रदेश की जीवन शैली उन्नत हो, परंतु उसके लिए हमें सम्मिलित प्रयास करने होंगे। दोस्तों, मुझे राजा नहीं अपना मित्र समझो, और समझो कि जो जीवन तुम जी रहे हो वो नारकीय है,
इससे ना तुम्हें अच्छा वर्तमान मिलेगा, ना ही तुम्हारी संतान को उज्जवल भविष्य। मुझे आपके साथ की आवश्यकता है। कहिए कि आप देंगे मेरा साथ? अंग के विकास के लिए क्या अंगवासी अपने राजा के साथ चलेंगे? उत्तर दीजिए। अरे ये क्या मूर्खों, तुम्हें इतना भी ज्ञात नहीं कि एक राजा का किस प्रकार से स्वागत करना चाहिए? इस प्रकार होता है स्वागत राजन। कर्ण, अपनी रक्षा करो कर्ण। धनुष उठाओ, बर्बरता का अंत करो। नहीं, मैं यहाँ अंत के लिए नहीं, नए प्रारब्ध के लिए आया हूँ। मैं यहाँ विनाश के लिए नहीं, अंग के विकास के लिए आया हूँ। यदि अंग की प्रजा का मेरे लिए यही स्वागत है तो यही सही, मुझे स्वीकार है। रुक क्यों गए आप सब? मुझे आपका यह स्वागत भा रहा है। आइए, आगे बढ़िए। अंगराज कर्ण, यदि यह स्वागत तुम्हें प्रतिदिन नहीं चाहिए तो इसी क्षण यहां से लौट जाओ।